अगले महीने मेरी सगाई है। मीरा के मुंह से निकले ये शब्द मेरे कानों में किसी धमाके की तरह गूंज रहे थे। कमरे की दीवारें जैसे मेरे ऊपर गिरने लगी थीं। मैंने उस लिफाफे को देखा जिसमें सगाई का कार्ड था। मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द तो था, लेकिन एक अजीब सा ठहराव भी था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस कड़वे सच को पूरी तरह स्वीकार कर लिया हो। मैंने टूटी हुई आवाज में पूछा, मीरा, क्या तुम उस लड़के से प्यार करती हो? मीरा ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, प्यार? अर्णव, प्यार क्या होता है? जो हमने किया था वो, जिसका अंजाम सिर्फ आंसू और अकेलापन है। वो एक अच्छा लड़का है, मेरे परिवार की पसंद है, और सबसे बड़ी बात, वो इसी शहर में रहता है। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसका ये आखिरी जुमला मुझे अंदर तक झकझोर गया। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। इस एक लाइन में मेरे लिए इतनी बड़ी डांट छुपी थी जिसका कोई जवाब मेरे पास नहीं था। मैं समझ गया था कि मैं अपनी मोहब्बत की जंग हार चुका था, और सबसे दुख की बात यह थी कि इस हार का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद मैं था। मैं चुपचाप खड़ा हुआ, उस सगाई के कार्ड को वहीं सोफे पर छोड़ दिया। मैंने मीरा की तरफ आखिरी बार देखा। वो रो रही थी। मेरा दिल तड़प रहा था कि मैं उसे गले लगा लूं, पर अब मेरा वो हक नहीं रहा था। मैं बिना कुछ कहे उसके घर से बाहर निकल आया। उस बात को आज पूरा 1 साल बीत चुका है। मैं वापस अपनी नौकरी पर लौट आया था। मैंने खुद को काम में इतना मसरूफ कर लिया कि सोचने का वक्त ही ना मिले। मेरी तरक्की हो गई, मेरा प्रमोशन हो गया, पैसे भी बढ़ गए, पर वो जो एक खालीपन मीरा के जाने से मेरे दिल में हुआ था, उसे दुनिया की कोई दौलत नहीं भर सकी। लॉन्ग डिस्टेंस रिश्तों के बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि दूरियां ने प्यार बढ़ाती हैं, पर सच तो ये है कि दूरियां ने अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो यादों को भी धुंधला कर देती है। इस 1 साल में मैंने कभी मीरा को फोन नहीं किया, न ही उसने मुझे किया। हम दोनों सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे से दूर हो चुके थे, पर दिल के किसी कोने में आज भी उसकी वो चुलबुली आवाज गूंजती थी, अर्णव, हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे ना? कल रात मेरे एक पुराने कॉलेज के दोस्त का फोन आया। बातों बातों में उसने बताया कि मीरा अब एक बहुत प्यारी सी बेटी की मां बन चुकी है और अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। फोन रखने के बाद मैं अपने घर की बालकनी में आकर खड़ा हो गया। ठंडी हवा चल रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस रात चल रही थी जब मीरा ने मुझसे रिश्ता तोड़ा था। मेरी आंखों में आंसू थे, पर इस बार उन आंसुओं में कोई शिकायत नहीं थी। एक अजीब सा सुकून था। मैं खुश था कि मीरा खुश है। भले ही वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकी, पर वो जहां भी थी अकेली नहीं थी। उसे वो साथ मिल गया था जिसकी वो हकदार थी। इस दूरी के सफर ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। मोहब्बत सिर्फ आई लव यू कहने का या बड़ी बड़ी बातें करने का नाम नहीं है। मोहब्बत का असली मतलब होता है उपस्थिति, एक दूसरे के सुख दुख में शारीरिक और मानसिक रूप से साथ होना। अगर आप किसी को अपना वक्त और अपना साथ नहीं दे सकते, तो सिर्फ वादों के सहारे रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल सकता। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां दूरियां आ चुकी हैं, तो आज ही इसी वक्त अपनी ईगो को छोड़िए, फोन उठाइए और उससे बात कीजिए। क्योंकि कभी कभी जब हम सही वक्त का इंतजार करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरा नाम अर्णव है और मेरी मोहब्बत आज भी उस शहर में मुस्कुरा रही है। बस अब वो मेरी नहीं रही।